हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर हेल्दी। जैसे आपको पता है, हम कर रहे हैं सीटेट जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन। इसमें हम कर रहे हैं एनवायरमेंटल सेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में इसमें सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा 2-3 दिन में, उसके बाद हम इसका पेडागोजिकल सेक्शन करेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। इसकी 2 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुकी हैं। अगर नहीं देखी तो जाकर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बताता हूँ क्या मिलेगा आपको। देखिए, पहली बात, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक है, चाहे पेपर 1 आप दे रहे हैं सीटेट का, पेपर 2 दे रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी की बुक्स जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है बुक्स। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड है, जो ये पीपीटी जिसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही 9 के 9 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, 3rd 4th 5th क्लास की वीडियोज़ को 9 पार्ट में डिवाइड किया है। और जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में इस पीपीटी को भी दे दूंगा ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले मैं ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो दूंगा पूरी की रिवीजन के लिए। ठीक है, वो हम लाइव करेंगे। अब चलते, देखिए, हम 15 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब हम करेंगे 16 से लेके 24 तक का। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? गेम्स वी प्ले, हियर कम्स ए लेटर, ठीक है, अ हाउस लाइक दिस, आवर फ्रेंड एनिमल, ड्रॉप बाय ड्रॉप, फैमिली कैन बी डिफरेंट, ठीक है, लेफ्ट राइट, अ ब्यूटीफुल क्लोथ एंड वेब ऑफ लाइफ। हिंदी में देखते हैं कई बार चैप्टर्स अलग अलग होते हैं। तो ये कौन कौन सा? खेल खेल में चिट्ठी आई है, ऐसे भी होते हैं घर, हमारे साथी जानवर, बूंद बूंद से, तरह तरह के परिवार, दाया बाया, कपड़ा सजा कैसे, और जीवन का जाल। ये चैप्टर्स है जो हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आज हमारी 3rd जो क्लास की जो बुक है आस पास, ये वाली, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, हम बात करते हैं खेल खेल में। जो चैप्टर का नाम है गेम्स वी प्ले, इसमें एक गेम की बात की गई जो स्टापू, ठीक है, स्टापू गेम की बात की गई, जिसमें ठिप्पी और मार्कर का यूज होता है। मार्कर किस लिए? पहले क्या करते थे, आपने देखा होगा, ईंट का जो कहते हैं रोड़ा जिसे बोलते हैं, ठीक है, आधा अद्धा, और उससे जो छोटा होता है रोड़ा, उसका इस्तेमाल करके भी बनाते थे। कोयला, जो घर के में जो चूल्हा जलता है उसमें लकड़ी के जो कोयला होता है, उससे भी इसको बनाया जाता था और फिर इसके साथ खेलते थे। बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि ये तो लड़कियों का गेम है, जबकि कोई भी गेम जेंडर बायस्ड नहीं होता है। गेम कोई भी खेल सकता है। इसमें यही बात बता रहे हैं कि दोनों, मेल फीमेल, कोई भी इसको खेल सकता है। ये सब हमारी सोच, हमारी संकीर्णता है। ठीक है, हमारी छोटी सोच इस चीज़ को ये डिनोट करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब गेम किस किस चीज़ में, देखिए, तो पहली बात, स्टापू जो गेम है, ये क्या है? स्टापू गेम है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, ये गेम क्या करता है? गेम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ हेल्थी माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है, हमारे मन, आत्मा, शरीर को बढ़िया रखने के लिए, ठीक है, स्वस्थ रखने के लिए गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम सबको पता है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। अगर आप डेली खेलेंगे, जो लोग डेली खेलते हैं, ठीक है, आप किसी ना किसी गेम से कनेक्ट रहते हैं, तो क्या होता है, आप साइकोलॉजिकली एकदम फिट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिप्रेशन सब खत्म। और नहीं है तो करके देख लीजिएगा। ठीक है, और आउटडोर गेम्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंडोर गेम्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बाहर निकलोगे, थोड़ा दिमाग पे हवा लगाते दो, दिमाग पे हवा लगने दो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें कुछ फेमस जो है, जो प्लेयर रहे हैं, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सानिया मिर्ज़ा के बारे में इसमें बात की गई। सानिया मिर्ज़ा क्या थी? सानिया मिर्ज़ा, ठीक है, इज़ एंड, ठीक है, टेनिस प्लेयर है, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या है, ये वन ऑफ द डबल, ठीक है, टॉप डबल टेनिस प्लेयर है। कौन सी है? डबल टेनिस प्लेयर, ध्यान रखना। कहाँ की टॉप है? वर्ल्ड में, जो विश्व में जो टॉप है, वो डबल टेनिस प्लेयर में से एक है सानिया मिर्ज़ा। इन्होंने कितने 6 मेजर टाइटल जीते हैं? कितने? 6 मेजर टाइटल जीते हैं, जो 3 हैं
वो वोमेन डबल में है, और 3 जो है वो मिक्स डबल में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ खेलते हैं, ठीक है, वो खेले। तो 3 उसमें जीते हैं और 3 वोमेन वाले में जीते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सानिया मिर्ज़ा एक टेनिस खिलाड़ी हैं और दुनिया के शीर्ष डबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने 6 मुख्य खिताब जीते हैं, जिसमें 3 महिला युगल और 3 मिस्र युगल में, ठीक। अब इनकी शादी हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, पाकिस्तान में हो चुकी है। किसके साथ हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, ठीक है। उसके साथ साथ ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा जो मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही लीजिए फटाफट, ले लिया, जल्दी कीजिए। देखिए उसके बाद देखिए, बैडमिंटन में कितने प्लेयर, जो वन साइड है, एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं बैडमिंटन में, 1, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं एक टीम में, क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। जो टेनिस होता है वो 1 और 2 एक खेल सकते हैं, डबल में भी खेल सकते हैं। वॉलीबॉल जो है वो 6 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, बेस जो बास्केटबॉल है उसमें 5 प्लेयर होते हैं, चेस में 1 होता है, खो खो में 12 प्लेयर होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सको, कोई ऐसा दिक्कत ना हो। देखिए क्या है कि हम एक स्टेप एडवांस लेके चल रहे हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो, गलत ना करो, बहुत डीपली। देखिए मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ भी छूटे ना, फिर भी PDF है, आप देख के अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक, कोई पॉइंट छूट गया है और आपने पढ़ा है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर ऐड करूँगा, ठीक है। और आपका नाम भी लूँगा, टेंशन मत लीजिए। हियर कम्स ए लेटर, ठीक है, चिट्ठी आई है, उसमें क्या है, इसमें किस किस की बात हुई है, रीना और अहमद की बात हुई है, और जहाँ से अगरतला और दिल्ली की बात हुई है, ठीक है। रीना, अहमद, अगरतला और दिल्ली की बात हुई। अब ये है हाउस लाइक दिस, जो ऐसे भी होते हैं घर, जो चैप्टर है उसके बारे में, इसमें नसीम जो बच्चा है उसके बारे में बात की गई है। और इसमें क्या क्या चीज़ है जो जो अब हम करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात। इसमें क्या है, ठीक है, इट रेन्स हैविली इन असम, जो असम है, असम के बारे में बात की है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, इसलिए जो हाउस है वहाँ 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ग्राउंड से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में जो घर है वो 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ज़मीन से, तो कहाँ पर है, वो बनाए जाते हैं असम में, ध्यान रखना, कहाँ पर बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। क्यों और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, इसलिए। और जाहिर सी बात है इसमें कम लागत कम लगती है, तो जाहिर सी बात है अगर ये टूट भी गया तो दोबारा खड़ा करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या होता है, असम में जो पानी को, ठीक, घर से बाहर रोकने के लिए बांस के खंभों पर, ठीक है, जो खंभों पर बनाया जाता है इसको, ताकि बारिश का पानी अंदर ना घुस जाए, पहली बात। दूसरा है कि घरों की छतें, ठीक है, तिरछी बनाई जाती है, ढलानदार बनाई, ताकि पानी उसके ऊपर ना रुके। आपने देखा होगा जो घर है वो इस टाइप से बनाया जाता है ना, ठीक है ना, ताकि यहाँ स्लोपी रहे और पानी यहाँ पर ऊपर ना टिके, वरना वो पानी अंदर आएगा ज़मीन में, ठीक है, रिस जाएगा। तीसरा है कि लोग घरों में चढ़ने और प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं और रात को सीढ़ी को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, जंगली जानवर अंदर ना पाए। ये असम का ही एक सीन है, ये असम का एक सीन है। देखिए घर है, उसके अंदर ये टाइगर बैठा है, ठीक है, घर के अंदर बैठा टाइगर, तो क्या है, ये ना हो इसलिए क्या होता है, सीढ़ी को हटा देते हैं वो। दूसरा हाउस इन मनाली, ठीक है, और हिली एरिया, जो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में या फिर जो पहाड़ी इलाके हैं उन पे घर कैसे बने होते हैं, वहाँ पर इनमें कहते हैं भारी वर्षा और बर्फबारी भी होती है इस जगहों पर, ठीक है, इसलिए घर पत्थरों और लकड़ी के बनाए जाते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और क्या होता है, बर्फबारी भी होती है, तो यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें भी कैसी होती है, तिरछी होती है, स्लोपी होती है, ताकि बर्फ भी ज़्यादा ना टिके और बारिश का पानी भी नहीं टिके। अब बात आती है राजस्थान में। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, असम वाले में बनेगा कि वहाँ पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर कौन से घर बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं। मनाली या हिमाचल प्रदेश में कैसे घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर कैसे
लकड़ी और ठीक है पत्थरों के घर बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी छतें कैसी होती है, स्लोपी होती है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो बनाए जाते हैं इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, जो घर है आमतौर पर मिट्टी के बने होते हैं और दीवारें मोटी रखी जाती है जो मिट्टी से लीपी जाती है। आपने देखा होगा अगर गांव में पहले के टाइम में, अब तो खैर सब पक्के बन गए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये क्या, इनकी जो विड्थ है वो काफ़ी मोटी रहती है और इसको लिपाई होती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो हीट है वो अंदर नहीं जा पाती। तो अगर इनके अंदर रहोगे तो देखो सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडक रहती है। ठीक है, बिल्कुल ठंडक रहती है, बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जो इसकी छत है, ठीक है, राजस्थान में घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है ये, ठीक है, जो भी मिल जाए उनसे ये ढक देते हैं उसको। और ठीक है, फ्लोर आर, ठीक है, प्लास्टर्ड विथ डग, देखा होगा लिपाई होती है ना, ये क्या दीवारें भी लीपते हैं और ये जो फ्लोर होता है, ठीक है, जो फर्श होता है उसको भी वहाँ पर भी लिपाई होती है। उसमें मिट्टी भी लगाते हैं, कुछ मेरे ख्याल से गोबर भी है ना, हाँ गोबर से लिपा जाता है। यस, हाँ फर्श को गोबर से लिपा जाता है घरों में ताकि वो कीड़े ना आए। ठीक है, कीड़े नहीं आते उसकी वजह से। लेकिन आजकल अमेजोन पे काउ डक बिकता है, ठीक है, ओपला जो है अमेजोन पे बिक रहा है और बहुत महंगा बिक रहा है। हाउस इन कश्मीर, जो कश्मीर में जो है वो घर जो होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, कश्मीर में लोग हाउस बोट में रहते हैं, ठीक है, जिसे शिकारा कहा जाता है। ध्यान रखना क्या कहा जाता है, शिकारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है कई बार शिकारा। तो शिकारा कहाँ पर है, इस तरह की जो नाव है, जो घर है वो कहाँ पर हो जाते हैं, वो होते हैं कश्मीर में होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, कश्मीर में। अब क्या है, शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नाव है जो कश्मीर के डल झील और श्रीनगर के अन्य जलीय निकायों के तट पर पाई जाती है। कहाँ पर, कश्मीर और श्रीनगर के अन्य जलीय निकायों में पाई जाती है। ठीक है, हाउस बोट बोलते हैं इसको, शिकारा। अब क्या है, चार चिनार, चार चिनार की बात की गई है। ये क्या है, चार चिनार। तो चार चिनार जिसमें, ठीक है, जिसे कभी कभी चार चिनारी, रोपालंक और रूपालंक, ठीक है, रोपालंक या रूपालंक भी कहा जाता है। ये डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक द्वीप है। क्या है, द्वीप है। ठीक है, डल झील में 3 द्वीप है शामिल हैं, जिसमें से 2 खूबसूरत चिनार पेड़ों से चिन्हित है। ये चिनार का पेड़ है, इससे चिन्हित है ये चार चिनार। ठीक है, इसलिए इसको चार चिनारी भी कहा जाता है। बादाम और इलायची के साथ कहवा का उपयोग कश्मीर क्षेत्र में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाएगा जो कहवा है, ठीक है, बादाम इलायची का, ये कहाँ पर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कहवा कहाँ होगा, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए, इसमें क्या, बज्जू विलेज ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये पूछा जाता है जो बज्जू जो विलेज है वो कहाँ पर है। ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। बीकानेर जिले के बज्जू गांव, राजस्थान में। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। एक मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री आई थी ललन टॉप पर, ठीक है, पिपासा, उसको जरूर देखिए, जिन्होंने नहीं देखी है उसको ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा तंगी है, तो बहुत दूर दूर से लोग पानी लेने आते हैं और उसको, जब बारिश का पानी यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होता है, ठीक है, इकट्ठा होके बारिश का पानी इसके अंदर इकट्ठा होता है, उसको इसी को यूज़ करके वो पानी पीते हैं। ठीक है, और सुबह सुबह ये क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो बच्चे या महिलाएं हैं, ठीक है, वही पानी लेने जाते हैं। ठीक है, और देखिए इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, ये पानी, ठीक है, नहाने के बाद इसी से जानवरों को नहलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर। ठीक, अब बात आती है ब्यूटीफुल क्लोथ्स, कपड़ा सजा कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, आपने देखा होगा, देखिए फाइबर्स है, ठीक है, वह सामग्री जो पतले और सतत रेशे, ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित के रूप में उपलब्ध होती है, रेशे कहलाती है। मतलब बताता हूँ,
आपने देखा होगा एक तो सिंथेटिक फाइबर होता है और एक होता है जो नेचुरल फाइबर होता है, जैसे कपास है, ठीक है, जूट है। इन सब क्या होता है, ये फाइबर्स जो उसमें से निकलते हैं, इनके थ्रू बनाया जाता है, ठीक है, चरखे के थ्रू बनाया जाता है। अब उनको आपस में जब लपेटा जाता है तो इससे यार्न बनता है। यार्न आपने अगर 6th 7th 8th क्लास में है, यार्न है, ठीक है। इससे जब इसको इस टाइप से बना दिया जाता है तो उससे कपड़ा फैब्रिक तैयार होता है। तो ये क्या होता है, एक सिंथेटिक होता है और एक आर्टिफिशियल नेचुरल होता है, ठीक है। तो नेचुरल में कौन कौन सा हो गया, कॉटन आ गया, ठीक है, आपका जूट आ गया। तो ये क्या है, ये आपका नेचुरल हो गया, ठीक है। और आपका जो केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं वो सिंथेटिक फाइबर हो गए। अब देखिए यहाँ पर है जो नेचुरल फाइबर्स है, कौन सा है, फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। कौन कौन से, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वुल है। तो ये क्या है, वे रेसे, ठीक है, जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं वो क्या हो गया, नेचुरल हो गया, जैसे कपास, जूट, रेशम और ऊन। अच्छा ये बताओ, ये किसने देखा है, किसी ने खाया ये जूट का, जूट फ्लोर ही बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ सन कुकड़ा बोलते हैं। सन होता है ना ये, इसको सन कुकड़ा बोलते हैं। इसके साथ मक्के की रोटी बहुत बहुत लजीज लगती है, ठीक है। किसी ने देखा हो तो ज़रूर बताना मुझे। ये अब तो खैर मिलता नहीं, बहुत रेयरली, ठीक है। नेचुरल फाइबर ये हो गया, ठीक है। रेशम, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट, ये जूट है, ठीक है, जिसको सन भी बोलते हैं। रस्सी जो बनता है तो इसको क्या करते हैं, इसको पानी में भिगो देते हैं काफ़ी टाइम तक, उसके बाद ये फूल जाती है, इसमें से निकाला जाता है, उसको फिर सुखाया जाता है, तब जाके ये जूट है ये तैयार होता है ना। अब आर्टिफिशियल सिंथेटिक की बात करें, इस टाइप की रस्सी आपने देखी होगी, ये सब चटाई वगैरह जो बनाते हैं, तो ये क्या है, फाइबर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरीज एंड आर नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्स एंड कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। क्या है, रेयन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और, ठीक है, एरामिड। अब ये क्या है, अब पॉलिस्टर की जो पैंट होती है पहले बहुत चलती थी, ठीक है, अब भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। जो हम हमारे लोअर बनते हैं वो क्या है, वो सिंथेटिक ही तो होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है, कॉटन का थोड़ी पहनते हैं। जो लोअर है आपने देखा होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज आपकी जो क्लास 3rd है ये कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 3rd जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट नहीं बचा है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू ईयर में, आज 31st है, ठीक है। आप सभी को न्यू ईयर की अभी से एडवांस में बहुत बहुत बधाई, ठीक है। जो साल गया है वो भी बेकार रही था, अच्छा गया है ना। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।